ओके, आज बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी में तुम्हारा एक तरह का पेडिस्टल होना चाहिए, एक तरह का फंडामेंटल होना चाहिए। एंड वो चीज़ क्या है? क्या वो डिसिप्लिन है? क्या वो मोटिवेशन है? ऑब्वियसली नहीं। वो चीज़ है दोस्तों, क्लैरिटी। ये देखो, अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है तो कितना ही डिसिप्लिन हो जाओ, कितना ही कुछ हो जाओ, नथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस, क्योंकि तुम्हारे पास एक क्लियर विजन नहीं होगा। एंड अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ क्लियर विजन, यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। अब एक बेसिक चीज जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, सबसे पहला अपना अजम्पशन होता है। ठीक है, ये चीज जो है वो है एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि आई विल बी कॉन्फिडेंट वंस आई हैव सक्सेस। कि मुझे एक परफेक्ट कंडीशन का वेट है। अगर तुम्हें किसी चीज़ का वेट है, ठीक है, एक फिलोसफिकल लेवल पे इस चीज़ को समझो। अगर तुम्हें किसी चीज़ का वेट है, तो तुमने कंट्रोल अपने हाथ से एक दूसरी चीज़ को दे दिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल तुमने टाइम को दे दिया है, ठीक है, टाइम को दे दिया है। अब तुम कंट्रोल किसी भी चीज़ को दो, बट अगर कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, तो तुम्हारी जो क्लैरिटी है या फिर जो तुम्हारा गोल है उस चीज़ को लेके, वो डिपेंड भी अब दूसरे बंदे पे कर रहा है। डू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक सेल्फ इंप्रूवमेंट के टॉपिक पे तुम्हें बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मेजरली फिलोसफिकल लेवल पे कि क्या चेंज आता है इस चीज़ से। क्या होता है इस चीज़ से? तुम जब परफेक्ट कंडीशन का वेट कर रहे हो तो तुम एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ काम है नहीं अभी। तुम्हारे पास अभी आउटर वर्ल्ड डीमन नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये है आउटर वर्ल्ड। एंड यहाँ है डीमंस। डीमंस यानी कि एक तरह के तुम्हारे ऑब्स्टिकल, जो कि तुम्हारे इस गोल के बीच में आ रहे हैं। एंड इनका होना जरूरी है। आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज सॉरी, आइडेंटिटी से सीधे गोल नहीं मिलते, बीच में ऑब्स्टिकल का होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ तुम ऑब्स्टिकल से पार करोगे एंड देन यू विल रीच द गोल। बट अगर देखो, अब दिक्कत क्या होती है, तुम्हारे पास डीमंस नहीं है अगर, एंड तुम्हारे पास यहाँ गोल दिख रहा है, ये गोल है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। प्लीज इस बात को ध्यान से समझना। मुझे पता है तुम्हें बोरिंग लग रही है ये वीडियो, तुम्हें बहुत तड़कती भड़कती एडिटिंग नहीं दिख रही है, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दिस वीडियो थ्रू आउट। ठीक है, तुम्हारा अटेंशन थोड़ी देर के लिए मांग रहा हूँ बस मैं। अब जब तुम्हारे पास आउटर वर्ल्ड डीमंस है ही नहीं, तो तुम यहाँ पे फ्रीज हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ गोल को मोटिवेट करने के लिए चीज नहीं है। सी, इस डायग्राम में कैसे ये चीज एक इनर सर्कल में है, ठीक है, कि ये सब एक सर्कल में, एक कोसेंट्रिक सर्कल में है। बट यहाँ पे आइडेंटिटी का सर्कल अलग है और गोल का सर्कल अलग है। क्यों? बिकॉज दोस्त, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होएगा। या फ्रिक्शन पैदा कब होएगा? फ्रिक्शन पैदा तब होएगा जब तुम्हारे पास ऑब्स्टिकल्स होंगे ही नहीं। हमें लगता है कि सफरिंग इज बैड, बट सफरिंग इज नॉट बैड। सफरिंग इज द अल्टीमेट ट्रूथ। यू हैव टू सफर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज, कि अगर तुम एक चीज को 10 दे रहे हो तो तुम्हें वापस में 10 मिलेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, डजेंट मैटर। इसलिए अगर तुम्हारे पास आउटर वर्ल्ड डीमन नहीं हुए ना, तो वो डीमंस इनर वर्ल्ड में पैदा होना शुरू होते हैं, जिसे सेल्फ डाउट कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। एंड इस वजह से तुम फियर में फ्रीज हो जाते हो, फियर जज करते हो, ये चीजें। और जब तुमने एक्शन ही नहीं लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से तुम्हें रिजल्ट ही नहीं आएंगे। रिजल्ट नहीं आए तो तुम्हारे पास एविडेंस नहीं आएगा। एंड तुम अपने आप से कितनी ही एफर्मेशन रिपीट कर लो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, बट जब तक तुम्हारे दिमाग के पास एविडेंस नहीं आएगा, तो वो तो मानेगा ही नहीं ना। जब वो मानेगा नहीं, तो कुछ भी काम होगा नहीं, एंड यू विल बी लो ऑन कॉन्फिडेंस अगेन। एंड फिर वापस से वो लूप रिपीट होएगा। ये चीज रिपीट होती ही चली जाएगी अनटिल यू ब्रेक अ पैटर्न। वो पैटर्न ब्रेक कैसे करते हैं? लेट मी टीच यू। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले एक चीज की आदत बना लो, बिल्कुल आदत बना लो। जस्ट डू द एक्शन। बस काम कर दो, कुछ भी हो, काम कर दो। तुमने सोचो, मान लिया कि सुबह 10 AM से और शाम के 4 बजे तक मैं एक वर्क सेशन रखूंगा। ठीक है, तुमने सोचा है, PM लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी। बट हुआ क्या? 10 बजे तुम्हारा कुछ काम आ गया, 11 बजे तुम्हारे रिलेटिव आ गए, फिलहाल निकाला। अब तुम 3 बजे फ्री हुए हो। अब तुम सोच रहे हो 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी थी, अब वो सिर्फ 1 घंटे में मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि अब 4 बजे तुम्हें मान लो और कोई काम भी है, ठीक है, 4 से 6 तुम पूरी तरह पैक हो, बिजी हो, ठीक है। अब तुम्हारे जो ये 5 घंटे थे वो वेस्ट हो गए।
अब इसे 1 घंटे का क्या करोगे तुम? यू विल वेस्ट दिस आवर, क्योंकि तुम्हें कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा कि यार 6 घंटे का काम नहीं हुआ तो 1 घंटे में वो क्या ही कर लूंगा मैं, फिर अब कल ही करते हैं। अब इस चीज से तुम कल पे आ जाओगे, एंड बिलीव मी ये भी लूप रिपीट होता ही रहता है। इसलिए इसलिए वैसे मुझे हमजा इतना कुछ खास लगता नहीं है, बट उसकी एक एडवाइस भाई गोल्ड है, वो है वेकअप, पानी पियो एंड वर्क। यस, डू एवरीथिंग आफ्टर वर्क, काम करना शुरू कर दो। स्पेशली ये चीज पूरे बिगिनर्स के लिए है, ठीक है? इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, स्टार्टिंग समथिंग ऑन योर ओन, इवन इफ यू आर स्टडिंग एकेडमिकली भी ये चीज काम करेगी। जब तुम्हारे पास स्मॉल विंस आना शुरू होंगे ना, छोटे छोटे टिक्स, छोटे 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 टिक्स, तुम्हारा दिमाग के पास एविडेंस आना शुरू होगा कि हाँ यार, ये बंदा जो बोलता है वो करता है। तुम अब खाली पेपर पे एफर्मेशंस नहीं लिख रहे होगे, ठीक है? इससे होगा क्या, 30 दिन बाद अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास एक एविडेंस की आइडेंटिटी बिल्ड हो चुकी होगी। आइडेंटिटी ऐसे बिल्ड होती है, छोटी 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 छोटी। अगर तुम में से कोई रनिंग करता है तो तुम ज्यादा इस चीज को समझ पाओगे। अगर तुम पहले दिन ही 5 किलोमीटर भागने की ट्राई करोगे, भाई तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे, तुम तुम्हारे बस के नहीं हो कि 5 किलोमीटर भागना। तुम 500 मीटर इतनी तेज भागोगे कि तुम्हारी रेल बन जाएगी, तुम 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं कर पाओगे। बट जिस बंदे ने रनिंग करी है, ही नोज कि 1 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर, उसके बाद 4 5। एंड रनिंग में एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने रनिंग बीच में छोड़ दी 2 हफ्ते के लिए, मान लो, ठीक है, तुमने 2 या 3 हफ्ते का ब्रेक ले लिया और तुम वापस आना शुरू करोगे, और मान लो तुम पहले 5 किलोमीटर भागते थे, ठीक है, चलो आओ समझते हैं यार एक बार ढंग से। अम, ठीक है, मान लो तुम पहले जो है वो 5 किलोमीटर भागा करते थे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी इंजरी हो गई और तुमने 1 महीने का ब्रेक ले लिया, ठीक है, 1 मंथ का ब्रेक आ गया। उसके बाद जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाओगे, या फिर इसका 90% 3 किलोमीटर तो कवर कर पाओगे? ना ना लाले ना, तू 1 किलोमीटर में कुत्ता बन जाएगा तेरा। क्यों, ये हुआ क्या? क्योंकि तूने एक बहुत जरूरी चीज खो दी, वो है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चीज को जितना एम्फोसाइज करो उतना कम, ठीक है? अब इसको समझो, ठीक है, ये अरे भैंचोद सॉरी, ये लगा लो, ठीक है, ये लगा लो। तुम्हारे पास, तुमने धीरे धीरे स्टार्ट करा, ठीक है, स्टार्ट करा, मोमेंटम बन गया। मोमेंटम डिप हुआ पर तुम करते रहे, हल्का हल्का करते रहे, हल्का हल्का करते रहे। बट अगर भारी डिप आ गया ना, तो तुम्हें यहाँ पे इसी लेवल में पहुंचने के लिए इन फेजेस से गुजरना होगा। आई होप तुम्हें ग्राफ की मदद से ज्यादा समझ आ रहा होगा। इस डिप से तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना इस चढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि भाई अपहिल इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में काम आएगी, ठीक है, कोई भी काम तुम कर रहे हो उसमें काम आएगी। तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्टिंग में ये बहुत जरूरी चीज है। वेल, काम के तौर पे जस्ट वांटेड टू शेयर यू, जस्ट मेरा मन करा तुम लोगों से शेयर करने के लिए। फॉर वर्क आई एम अ राइटर, ठीक है, बेसिकली आई थिंक यू गाइस मस्ट नो कि अगर तुम किसी से एडवाइस ले रहे हो तो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं एक्स पे राइटिंग करता हूँ, मैं लोगों के लिए कॉपी राइटिंग करता हूँ, गोस्ट राइटिंग करता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने पहले अपने क्लाइंट्स कैसे लाया, मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे लाया, या फिर हाउ डिड आई स्टार्ट मेकिंग ऑनलाइन डॉलर्स। डॉलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, क्योंकि कन्वर्जन रेट से ही $1 95 या फिर 96 रुपये का हो जाता है। इसका इस चीज़ का कुछ भी रिलेशन नहीं है उस ऊपर वाले टॉपिक से, बट स्टिल आई वांटेड जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, ठीक है? क्योंकि यार एक बार क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ती है, यू कैन नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एनी एस होल, ठीक है? सो दिस इज द थिंग, आई एम राइटर, एंड ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, एंड दिस चैनल, ये चैनल नया शुरू करा है मैंने आज से पहले 3 से 5, 5 ज़्यादा बोल दिया यार, सॉरी। मैंने आज से पहले 3 यूट्यूब चैनल्स ग्रो करे हैं, एंड जस्ट यही मेरी क्रेडिबिलिटी थी। एंड इफ़ यू वांटेड टू नो अबाउट माय फर्स्ट क्लाइंट, या फिर ये ऑनलाइन बिजनेस राइटिंग का कैसे शुरू करा, एंड स्पेसिफिकली अबाउट राइटिंग, देन कमेंट कर देना, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन काम करते रहो, तुम्हारा यूट्यूब का ब्रेक होते हैं यहाँ पे ख़त्म। बाय बाय, काम करो।